डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कहा गया है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका सी एंगल जो है 90 डिग्री का है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी मीन्स एक लाइन ए बी के मिड पॉइंट एम से बी सी के पैरेलल ड्रॉ की जाती है जो कि ए सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमको प्रूव करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमको गिवन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है हमको, डी एम इज पैरेलल टू सी बी या बी सी हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन डी एम इज पैरेलल टू बी सी, ये भी हमको गिवन है। तो हम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकते हैं कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कैसे, फिर से समझ लीजिए, ए बी साइड का मिड पॉइंट एम है एंड बी सी के पैरेलल एम डी लाइन है, तो इट मीन्स डी पॉइंट भी क्या होगा, इस ए सी साइड का मिड पॉइंट होगा बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिख सकते हैं हैंस डी इज द मिड पॉइंट of AC by converge of midpoint theorem। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब सेकंड पार्ट में वो प्रूव करना है एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मीन्स एम डी जो साइड है या एम डी जो लाइन थी इस ए सी साइड के परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट इसका प्रूव करते हैं। तो पहले से भी पता है हमें कि एंगल ए सी बी 90 डिग्री का ही हमको गिवन है। तो लिखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको गिवन है। अब आप देखिए एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी एम, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं हम एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल ए सी एम। क्यों है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल ए सी बी, सॉरी एंगल ए सी बी, ये एंगल ए डी एम एंड एंगल ए सी बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड एंगल ए सी बी 90 डिग्री के इक्वल है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ एंगल ए डी एम इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस एंगल ए डी एम इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकेंड पार्ट था जिसको हमने प्रूव कर दिया है। इट मीन्स क्या हुआ, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, इट्स इम्प्लाइज दैट एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सेकेंड पार्ट को हमने प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है सी एम इक्वल टू एम ए, मीन्स सी एम इक्वल टू एम ए एंड ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम पहले दो ट्राइंगल्स लेंगे जिनको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के थ्रू प्रूव कर देंगे। पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद इनको सी पी सी टी से इक्वल प्रूव कर देंगे। तो वो ट्राइंगल्स होंगे ए एम डी एंड सी एम डी। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, थर्ड पार्ट के लिए लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, ए डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा क्योंकि डी मिड पॉइंट हो गया था, तो बोल सकते हैं ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी proved above। एंगल ए डी एम 90 डिग्री, ये भी प्रूव किया हमने। तो लिखेंगे एंगल ए डी
एम इक्वल टू एंगल सी डी एम, एंगल ए डी एम ये 90 डिग्री प्रूव किया था, तो सी डी एम भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम थर्ड साइड ले रहे हैं, डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन है, देखो डी एम इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ट्राइंगल ए एम डी में भी आ रहा है, और ट्राइंगल सी एम डी में भी डी एम आ रहा है, तो लिख सकते हैं डी एम इक्वल टू डी एम, क्यों है ये कॉमन है, इसको लिख देते हैं प्रूव्ड अबव। अब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोल सकते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle AMD is congruent to triangle CMD, both are triangles are congruent। अब हम CPCT से बोल सकते हैं AM इक्वल टू CM, तो लिखेंगे AM इक्वल टू CM बाई CPCT, और हमको गिवन था m जो है मिड पॉइंट था ए बी साइड का, इट मीन्स ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ, हम बोल सकते हैं ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो हम बोल सकते हैं ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हमको गिवन था। अब आप देखिए ए एम सी एम के इक्वल है एंड ए एम हाफ ऑफ सी ए बी है, तो हम बोल सकते हैं ए एम सी एम के इक्वल है एंड ए एम हाफ ऑफ ए बी है, तो हम बोल सकते हैं ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो देयरफॉर ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो यही हमको प्रूव करना था थर्ड पार्ट में। ए एम या फिर एम ए एक ही बात है, ए एम इक्वल टू एम ए एक ही बात है, इसको हमने प्रूव कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।